नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आपने नटेला अर्गो खाया ही होगा। हम पैन खोलते हैं और क्रिस्पी स्टिक्स देखते हैं जिन्हें चॉकलेट पेस्ट में डुबोना पड़ता है। बहुत कूल। आज हम बिल्कुल वही दोहराएंगे, केवल जायंट साइज में। इसके लिए हम बहुत सारे नट्स की जरूरत होगी। वे अब कच्चे हैं, इसलिए हम इसे खोलते हैं, बेकिंग शीट पर सभी नट्स को बिखेरते हैं। फिर हम इसे ओवन में भेजते हैं। हम उन्हें कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पर भूनेंगे। इसके वजह से नट्स कई गुना अधिक फ्रेग्रेंट हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इन्हें ले लेंगे। कभी कभी हेजलनट शेल कड़वा होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया। इस नट्स के साथ सब कुछ ठीक है। छीलना व्यर्थ है, इसलिए आसानी के लिए हम उन्हें कटोरे में डालते हैं। नुटेला को चीनी, मिल्क चॉकलेट, कोको और नमक, हम 800 ग्राम नट्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें ब्लेंडर में डालेंगे। मिल्क चॉकलेट के 4 बड़े चम्मच, चीनी की समान मात्रा, कोको के 2 बड़े चम्मच और बैलेंस के लिए नमक। सब ढक्कन के साथ सब कुछ कवर करते हैं। हमने पूरे मिक्सर को 40 मिनट तक मिक्स किया, जब तक ये पेस्ट में बदल न जाए। अब हम इसे कस्टम मेड कंटेनर में डालते हैं। नटेला के दूसरे पोर्शन के लिए पर्याप्त ब्लेंडर नहीं था और ये टूट गया, इसलिए हम कुकिंग की तकनीक को थोड़ा बदलना होगा। हम मिक्सर पर एक मांस की चक्की स्थापित करते हैं, एक तश्तरी में नट्स डालते हैं और उन्हें पीसते हैं फाइन ग्रिड के माध्यम से। इस प्रकार हम इसके माध्यम से सभी हेजलनट्स पास करेंगे। 800 ग्राम कुचले नट्स को मेलेंज में डालते हैं। इसमें चीनी, चॉकलेट और नमक शामिल करते हैं। क्या हम आधे घंटे तक इंतजार करते हैं, जब तक कि वे पेस्ट में न पीस लें। हम नुटेला को मोल्ड में रखेंगे और अगले हिस्से को लोड करते हैं। बाद में हमने एक बार में डबल भाग बनाया और पेस्ट को इतनी पूरी सुपर चिकनी कंसिस्टेंसी में लाया। हमने पूरे दिन नुटेला पकाया जब तक कि हम फॉर्म नहीं भरे। पेस्ट बनाया गया था। बड़ी छड़ें पकाने क्यों बची है? हम उन्हें अपने बड़े ओवन में बेक करेंगे, लेकिन पहले हम लकड़ी काट लेंगे और आग लगा देंगे।
हम जलाऊ लकड़ी को ओवन में धकेलते हैं। इसे गर्म होने देंगे। आटे के लिए बेसिन में 3 लीटर 330 मिलीलीटर पानी डालेंगे। नमक, चीनी डालते हैं और सूखा खमीर काफी है। 1 किलो आटा डालेंगे और एक विस्क के साथ मिलाएंगे जब तक कि आटा स्मूथ न हो जाए। हम खमीर के काम करने के लिए आधे घंटे इंतजार करेंगे और 4 किलो आटा जोड़ते हैं। स्पैचुला के साथ आटा गूंद देंगे। $300 मिलीलीटर तेल डालेंगे और इसे अपने हाथों से गूंद लेंगे। फॉइल के साथ कवर करेंगे। धूप में आधे घंटे के बाद आटा तो बहुत बढ़ गया। हम थोड़ा कम करते हैं और फिर से फॉइल में कवर करेंगे। जलाऊ लकड़ी फेंकना न भूलें ताकि स्टोव गर्म होता रहे। आटा तैयार है। हम इसके एक हिस्से को फाड़ देते हैं और इसे तराजू पर रख देंगे। प्रत्येक स्टिक का वजन 853 ग्राम होगा। हम आटे के साथ मेज को धुल देंगे। हमारा आटा उस पर डालेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों से फैलाते हैं। हम इसे चालू करते हैं और इसे तब तक चुटकी लेते हैं जब तक कि इतनी लंबी छड़ी नहीं बनती। हम इसे 3 बार मोड़ते हैं और एक स्पैचुला की मदद से इस चर्म पत्र के साथ पंक्तिबद्ध एक विशाल बेकिंग शीट में डालेंगे। आटे को उसके पिछले रूप से लौटाते हैं। चर्म पत्र की एक तह बनाते हैं और इसे तौलिए के साथ सहारा देते हैं। इस प्रकार हम आटे के 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं। इस बीच स्टोव अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अंगारों को किनारों पर रेक करेंगे। स्टव के अंदर हीट बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हम गुब्बारे को पानी से भरते हैं। ढक्कन को कसते हैं और हवा को पंप करते हैं, दबाव बनाते हैं। और अब हम स्प्रे गन से गर्म ईंटों पर समान रूप से पानी स्प्रे करते हैं। आटे की स्टिक्स पहले से ही बढ़ चुकी है, उन्हें बेकिंग शीट पर फैलाना होगा। हम इसे अपने हाथों से थोड़ा ट्रिम करते हैं और ओवन में धकेलते हैं। दो ढक्कनों के साथ बंद करेंगे और आधे घंटे के बाद वापस खोलते हैं। विशाल स्टिक्स का पहला बैच जहां नटेला तैयार है। चलो एक और बनाते हैं। मेरी राय में दूसरा और भी सुंदर निकला। हमारे लिए ऑर्डर वाली न्यूटेला बॉक्स की एक बड़ी हुई प्रति बनाई गई। प्राइमर की कैन को हिलाते हैं और इसके साथ बॉक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम भूरे रंग के पेंट के साथ सब कुछ पेंट करेंगे। हम बॉक्स को स्टूडियो में स्थानांतरित करते हैं। एक्रेलिक पेंट, ब्रश और रोलर्स के साथ बांटते हैं। हमें एक सफेद पेंट की जरूरत है।
हम एक ब्रश के साथ सीमाएं खींचते हैं और रोलर के साथ सफेद बैकग्राउंड बनाते हैं। हम एक पेंसिल के साथ शिलालेख बनाएंगे। इस सभी को सजाते हैं। हो गया। हम अपने न्यूटेला मोल्ड को बॉक्स में डालते हैं। साथ ही बड़े स्टिक्स भी। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे, केवल एक विशाल आकार में। लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से ये सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करे तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। यह आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है।
हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो। तीस मिनट भुनने के बाद यह बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहां तक कि मिक्स भी हो जाएगा। इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैच के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा। और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और एक कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूले। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट।
और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाए। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा। हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं। ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया। हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे।
हो गया। हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे। पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरमेल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरमेल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। वास्तव में ओरिजिनल के समान है। मैंने सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की, कैरेमल, नट्स, आइसक्रीम और चॉकलेट, और मैं कह सकता हूँ ये सबसे स्वादिष्ट निकला। बेशक हमने खुद इस विशाल आइसक्रीम को नहीं खाया, लेकिन ऑर्फनेज में जरूर भेजा। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। यदि आप इस वीडियो के तहत बहुत सारे लाइक्स करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ और बड़ा पकाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।